हुण वो जिहड़ी पहली आयत आ कि नशा पी लो, जिन्ना चिर नशा रहे तो नमाज ना पढ़ो, हुण वो मनसूख हो गई। हुण नशा नहीं पी सकते, हराम कर दिता अल्लाह ताला ने। इस तरह ही अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम नूं मनसूख कर सकदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नबी पाक दे जिदा मक्की हदीसां नूं मदनी हदीसां ने मनसूख किया कि कुछ अहकाम ऐसे सीगे जिहड़े मक्के शरीफ आपने फरमाए और मदीने शरीफ आके वो मनसूख कर दिते कि नहीं। जिदा शादी ब्याह च गाना बजाना कि मदीने शरीफ आके आपने राइज रखा। सहाबा दी शादियां, सहाबिया औरतां दी शादियां च गाना बजाना हुंदा सी, दफ नाल बजांदियां सी, औरतां गाउंदियां सी और सरकार ने सुनिया, सहाबा ने सुनिया। सहाबिया औरतां गाउंदियां सी। बुखारी शरीफ बाबुल निकाह खोल के देख लो। मक्के शरीफ के जोड़े रिवाज सीगे आपने आके उन्होंने चो जेड़े जायज़ सीगे, सही सीगे, जिन्हों तू अज मौलवी कहंदे ये सुन्नत नहीं। शादी च गाना बजाना आ जिहड़ियां रस्मां करनियां ये सुन्नत है। सरकार ने फरमाया मदीने वाली सारियां रस्मां आपने राइज रखियां। जबकि ये हुण कहंदे जी ये उदा शादी करो बई 4 बंदे आओ, बरात भी ना होवे, ढोल ढमक्का ना होवे, वलीमा ना होवे, आ ना होवे, भी इवें आओ पता ना लगे बई अफसोस ते बैठे आ कोई फौत हो गया या किसी की शादी हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नगारा बजाओ, ऐलान करो निकाह दा। बाबुल निकाह हदीसां पढ़ के देखो, मैं ऐलान करो पता लगे कि शादी हो रही है। वो ना होवे किसी बच्ची की शादी होवे ऐलान होवे ही ना, फिर जब हमसाए देखेंगे दूसरे चौथे दिन भी तुहाडी कुड़ी किधर गई, तो ये ना समझण भी पता नहीं फरार हो गई है। नहीं, उन्होंने पता लगे कि उसकी शादी सी फलां दिन ऐलान होया सी, वो नगारा बजाया गया सी। हुण नगारा एक साज है, ऐलाने निकाह हुंदा उहदे नाल। ते हुण कोई बजावे ढोल या कुछ कहंदे लो जी ये तो बिदत हो गई। तो खुदा दे बंदिओ नहीं पसंद ये भी फरमान है कि अखीरी जमाने च लोग मेरी सुन्नत नूं बिदत कहणगे और बिदत नूं सुन्नत कहणगे। हुण ये जिहड़ी आप शादी की बिदत दसदे आ कि उत्थे एक बंदा भी ना होवे, बस 2-3 बंदे होण, चुप करके निकाह पढ़ाओ, पानी पिलाउणा पिलाओ, नहीं तो उन्हां को जाण दिओ जी, उस्ताद जी जाण दिओ। ये बिदत है भाई, ये सुन्नत नहीं। सुन्नत वो आ जिद्दां साडे लोग करदे आ शादी, यही सरकार की सुन्नत है। कि जबकि एक बच्ची अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ਉਹਦੀ रुखसती की थी, सरकार किते बाहर तशरीफ लगाए हुए थे। जो वापस तशरीफ ले आए तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया कि वो बच्ची असी ਉਹਦੇ ससुराल वाले आए सी, असी रुखसती कर दी है। तो आप फरमाते कोई गाने वाला नाल भेजिया कि अंसार तो खुश होंगे जो कोई नाल गाने वाला होवे, वो गाँदा जांदा। सरकार ने उस गाने के बोल भी फरमाए कि वो गाँदा जांदा असी तुहाडे कोल आए हैं, साडी इज्जत करो, साडा एहतराम करो। वो इस तरह गाँदा जांदा ना। तो आपने अर्ज़ किया कि सरकार वो भेजा नहीं, पर मैं भेजना सी, ये तो खुश होंगे, इन्हां दे ये रिवाज आ, ये पसंद करते इस चीज़ में। हुण ये कहंदे ये बिदत है कि बिल्कुल कोई ना होवे, शोर शराबा ना होवे, पता ना लगे। अल्लाह माफ़ी देवे। वही सरकार के फरमान के मुताबिक कि अखीरी जमाने च लोग मेरी सुन्नत नूं बिदत कहणगे और बिदत नूं सुन्नत कहणगे। देखो मज़े की चीज़ ये आ, हल 1-2 हदीसां होर भी सुनानियां, बड़ियां ज़ौक वालियां हदीसां। सरकार ने फरमाया मैं तुहानू आलमे दीन दी गमराही तो डराउणा। अबू दाऊद दी हदीस आ, बाबुल फितन है, बाबुल फितन च मौजूद आ कि मैं तुहानू उलमा दी गमराही तो डराउणा है। और मैं शैतान जदों कोई गमराही की गल करनी चाहता है वो उलमा की जुबान तो कहता। एक अधी हदीस सुनाई है इन्होंने, मेरे तो सुनी है, जुमे ते उलमा कराम तो सुनी है कभी। बाकी जो एडे धड़ल्ले ना सुनाते आ, ये भी तो सुना दिया कर कभी कि अल्लाह के नबी फरमा रहे आ कि मैं तुहानू डराउणा आ। इसका मतलब सरकार नूं भी ये खौफ सीगा कि उलमा कराम ने आ काम करना।
नहीं ये बेइज्जती कादी हकीकत आ हदीस जिहड़ी आ हदीस तो बयान कर देनी चाहिए ना कि प्यारे नबी मीठे मीठे नबी की मीठी मीठी बातें हैं जी मीठे मीठे फरमान तो वो तो सुनाने चाहिए सारे ही आपदे सारे फरमान मीठे मीठे आ हैं कुछ कड़वे कड़वे तो नहीं हैगी मीठे नबी की मीठी बातें मीठी मीठी सुन्नतें हैं जी वो दूए अहले हदीस का कहते जी जिसको ये कहते हैं ना मीठी मीठी सुन्नतें ये है मीठी मीठी बिदतें मौलवी एक दूए नाल बड़ी चौंझ लड़ाई रखते हैं ना ते सानू तो असी तो बई सारे ही मौलवियां के बारे च इक्को जिहा ही अकीदा रखते हैं कि अल्लाह इन्हों हदायत दे देवे क्योंकि सारे ही कुरान और हदीस दी कोई कीत्यों पूरे कुरान और सारिया हदीसां नूं कोई मौलवियां दा फिरका भी तस्लीम नहीं करता कोई कीतों किसी का इनकार करता कोई कीतों कुरान का अपने मतलब दियाँ हदीसां अपने अकीदे के मुताबिक कुरानी आयात उन्होंने बारे करते रहते जिदा मैं अर्ज कर रहा कि अच्छा जादू वाली जड़ियाँ आयतां आ यदा सारे ही मौलवी इनकार करते कहते नहीं सरकार तो जादू हो गया सी सरकार नूं वो जादूगर कहते सी काफर जबकि अल्लाह ताला की कह रहे हैं कि वो कहते हैं नबी ते जादू होया जालम और गुमराह लोग कहते हैं नबी ते जादू होया ये कहते नहीं जी वो कहते सी नबी जादूगर है जबकि कुरान की आयत पढ़न कितने क्या उन्होंने कि नबी पाक जादूगर है इन्होंने अज तक कौम का ज़हन यही बनाया हुआ कि उत्थे माई दौड़ी जा रही है कह रही है इतने एक जादूगर आ गया वो डर तो मैं शहर छड्ड के जा रही हूँ किहड़ी आयत का तर्जमा किहड़ी आयत की तफसीर है झूठ बोलते जी 8 नंबर 9 नंबर आयत वो किताब पकड़ना जी वो आयत भी तुहानू पढ़ के सुनाना दरम्यान नहीं वो है ना जब तुहानू उन्होंने कहना तुसी देखी है फिर तुसी की कहना देखी नहीं पीर ने कही जो उन्होंने कहना पीर इदां ही कहते रहंदे उन्होंने कहना पीर तो कहते ही रहंदे क्योंकि पीर करते ही मन घट गल्लां आ कुरान हदीस तो बगैर मौलवी गल नहीं करते जबकि कुरान हदीस का नाम बदनाम किया हुआ इन्होंने ए देखो जी सूरत फुरकान 8 नंबर 9 नंबर आयत लिखी हुई है थले तर्जमा लिखा हुआ और कहा जालमों ने आए मुसलमानों तुम तो एक ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हो जिस पर जादू किया गया है देख लो या नबी ये लोग आपके लिए किस किस्म की मिसालें मारते हैं ये गुमराह हो चुके हैं और सही रास्ते पर चलने की इस्तात नहीं रखते नतीजा की ये कढ़िया उन्हें किताब वाले जादू ज़दा कहना कफारो मुशरकीन का अकीदा है कि नबी नूं कहना कि ते जादू हो गया एक कुफार दा ते मुशरकां दा अकीदा है मुसलमानां दा नहीं जबकि साडे उलमा दा भी यही अकीदा कहंदे जादू हो गया सी नहीं भागते कहणगे जादू पर हाक्या करने वाला काफर है तो ये तो सरकार ते भी हो गया क्यों इन्होंने ये बनाई है गल अपने तवीज़ बेचण लई कि जादू हो जाता है जबकि मुसलमानों का की अकीदा कि भाई जिहड़ा सही अकीदे वाला मुसलमान है उहदे ते भी नहीं हुंदा जादू अल्लाह के वलियां ते नहीं हुंदा ये नबियां ते कर रहे जबकि सबूत आ जादूगर राय राजू लाहौर का मशहूर जादूगर सी बड़ा जोगी सी जादूगर सी ते हज़रत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह अन्हु की नालैन की नोक के नीचे दाता साहब ने जुतियां मार के उन्होंने मुसलमान किया सरकार दी दाता साहब रज़ी अल्लाह अन्हु दी जुत्ती ते ओदा जादू नहीं चलिया नहीं तो वो करता ना कुछ जादू जुत्ती ओदे लग लग के मूँह ते उन्होंने ला के लै आई थले ਉਹਦੇ ਤੇ जादू कर दिंदा जुत्ती नेड़े ही ना आउंदी ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ फिर दूसरा नंबर जादूगर जयपाल जोगी अजमेर शरीफ वाला जयपाल ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ बड़ा जोगी सी अग बरसाई उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज ते पत्थरां दी बारिश की थी फिर टक्कर मारी पहाड़ दे विचों लंघ गया रस्ता बनता चला गया बड़ी दहशत पाई फिर आप दे उत्तों दी उड़न लग पिया सज्जे खब्बे जावे फिर कहने लगा सरकार उड़ तो नहीं सकते चलो मैनू उतार के ही दिखाओ हुण आपने की कीता हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जूती की मार खा खा कर
कदमों में गिरकर तौबा करता है कौन? जादूगर जयपाल जोगी। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੱਥਰ ਭਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਗ ਬਰਸਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਯਹੂਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ बुखारी शरीफ ने कहानी जोड़ के सारी लिख दी थी, जबकि यहूदियों ने जोड़ी कहानी। क्यों जोड़ी उन्होंने? कि मुसलमान कहते हैं साडा नबी नबियां दा सरदार है। उन्होंने कहानी जोड़ ली कि देखो तुसी कहते हो नबियां दा सरदार है साडा नबी, जबकि वो तो साडी एक औरत ने बीमार कर दिता जादू करके। और साडा नबी मूसा अलैहिस्सलाम ये सरदार है नबियां दा कि सारे मुल्क दे जादूगर आए। तुहाडी किताब कहती है कुरान पाक, अल्लाह ताला कह रहा है कि जिथों मर्जी ले आओ जादूगर इकट्ठे करके, मेरा नबी गालिब रहूगा। साडा नबी मूसा अलैहिस्सलाम तो गालिब रहा, सरदार साडा नबी है कि तुहाडा नबी है? ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਿਖਾਤੀ ਆ, ਜਬਕਿ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਮਲ ਮੋਮਨੀਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਮਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾ ਹਟੇ, ਜਬਕਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਹੀ ਆਈ ਸੀ ਲਿਖਾਤੀ ਹੋਣੀ, ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ। अल्लाह माफ़ी देवे, मौलवियां नूं अल्लाह हदायत दे देवे, लेकिन हदायत मंगे बगैर नहीं आउंदी। हदायत तलब करनी पैंदी है, कोशिश करनी पैंदी है। इनू हासिल करने लई भाई सफ़र करना पैंदा, किसी कोल जाना पैंदा। आपे ही अल्लाह ये नहीं दिंदे, हर नेमत अल्लाह खुद दे दिंदे। दौलत, औलाद, हर चीज़, हर नेमत, सेहत, अखां, पैर, हाथ, जो नेमतां अल्लाह बगैर मंगियों दे दिंदे। लेकिन हदायत जिहड़ी आ, नूरे ईमान जिहड़ा, ये हासिल करना पैंदा और उन्हां लोगों कोल जाना पैंदा जिन्हां नूं ये नसीब आ, फिर ये हासिल हो।